दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बेहद खराब स्तर पर पॉल्यूशन लेवल पहुंच गया है। कई जगहों पर 400 से 500 के बीच में एक्यूआई बना हुआ है। बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान हैं, बीमारियां बढ़ी हैं, लोगों को सांस लेने में परेशानी लगातार हो रही है। तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब स्थिति में अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है। बेहद खराब लेवल पर इस वक्त वायु गुणवत्ता दिल्ली में, और स्थिति ये कि कई तरह की बीमारियां जिसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। खास करके जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। गले में खराश और आंखों में जलन की समस्या भी ज्यादा देखने को मिल रही है। और कई जगह के हालात ऐसे हैं कि जो एक्यूआई है वो 400 से 500 के बीच में बना हुआ है। यानी कि धुंध की मोटी मोटी चादरें, पॉल्यूशन की ये मोटी चादरें लोगों को काफी परेशान कर रही है, लोगों को डरा रही है। लोग घरों से बाहर तो निकलते हैं क्योंकि मजबूरी है, लेकिन कई तरह की बीमारियां से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो ये दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली का हाल है। दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक ऐसी मोटी परत प्रदूषण की दिल्ली में बनी रहेगी, राहत कब मिलेगी? मौसम विशेषज्ञों का मानना ये है कि बारिश अभी आने वाले दिनों में होगी। इसके बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं राहत इस पॉल्यूशन से जरूर मिले। और भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसके अलावा अली खान हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुलशन ग्रोवर, मैं आपके पास आऊंगी। गुरुग्राम में आज क्या तस्वीर है, क्या अपडेट है वहां से? गुलशन की आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, गुलशन के पास जाएंगे। नोएडा का रुख करते हैं। अली खान, नोएडा का हाल क्या है? क्योंकि लगातार बीते कई दिनों से धुंध की जो ये मोटी परत देखने को मिल रही है, लोगों को काफी परेशान कर रही है। आज एक्यूआई लेवल क्या नोएडा का? अली खान की आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए ठीक है, भावना का रुख करते हैं। भावना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए, पॉल्यूशन के लिहाज से आज दिल्ली का क्या हाल? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली का एक्यूआई लेवल जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। और दिल्ली में लगातार तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर एक्यूआई लेवल लगातार 350 के पार बना हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है दिल्ली की आबो हवा जो है वो पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। और इस जहरीली आबो हवा के कारण लोगों की सेहत पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पश्चिमी विभोग में बदलाव के कारण जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश होगी, और उसका असर जो है दिल्ली में जरूर देखने को मिलेगा। और उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाली 5 या 6 नवंबर को दिल्ली में बारिश हो सकती है। अगर दिल्ली में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इस बिगड़ते आबो हवा से दिल्ली वालों को राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन अगर मौसम विभाग का जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है तो ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा जहरीली हुई है, वो कहीं ना कहीं लोगों को आगे और भी दिन उस जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट साफ तौर पे ये राय देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अपनी सेहत से प्यार करते हैं तो दिसंबर तक के लिए दिल्ली को जो है छोड़ दिया जाए, कहीं दूसरे राज्य में चले जाइए, ताकि जो बिगड़ती आबो हवा है उससे शरीर पे असर ना पड़े। चूंकि ये बिगड़ती आबो हवा बेहद ही हानिकारक साबित होती जा रही है। अगर देखा जाए तो हर दूसरे घर में जो है लोग वायरल इन्फेक्शन से और इस पोल्यूशन के कारण जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। अस्थमैटिक पेशेंट्स को सांस लेने में जो है काफी ज्यादा परेशानी होती नजर आ रही है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे बीमार होने के हो या बढ़ते पॉल्यूशन के कारण लोगों की मौत के आंकड़े हो, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बीच में जहां सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है, वहीं कृत्रिम वर्षा को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चा बनी हुई थी, तो दिल्ली वाले उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कृत्रिम वर्षा भी दिल्ली में कराई जाती है तो कहीं ना कहीं इस बिगड़ती आबो हवा से राहत मिल सकती है। बड़ा सवाल यही है कि
आखिरकार बिगड़ती आबोहवा जब सर्दियां दिल्ली में दस्तक देती है, दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता है, तो आखिरकार इस बिगड़ती आबोहवा से दिल्ली वालों को राहत कब मिलेगी? अब दिल्ली वाले भी इसका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि देखा जाए तो जहां दिल्ली वाले अपनी सेहत के लिए काफी सतर्क रहते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, कहीं ना कहीं रात को भी खाना खाने के बाद टहलते हुए नजर आते हैं, तो अब उन लोगों की भी संख्या दिल्ली के पार्कों से कम होती नजर आ रही है। पार्क्स में अमूमन देखा जाए तो अगर हम दिल्ली के कर्तव्य पथ की ही बात करें तो सुबह सुबह लोग वहां पर घूमने आते थे, टहलने आते थे, सेहत मनाने आते थे, लेकिन अब उनकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि अब लोगों को इस प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और जब वो इनहेल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जलन महसूस होती है, और इन सब चीजों की वजह से आंखों में भी जो है जलन महसूस की जा रही है, जो कि काफी ज्यादा हानिकारक है। आबोहवा तो पूरी ठीक है। तरीके से बिगड़ी हुई है, लेकिन इस आबोहवा से कब राहत मिलती है, इसको लेकर अब दिल्ली वाले भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। गुलशन ग्रोवर, मैं आपके पास आऊंगी। गुरुग्राम का आज AQI लेवल क्या है? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 दर्ज किया जा रहा है, यानी बेहद खतरनाक है। और ये धीरे धीरे कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, यानी 300 के आसपास हम कह सकते हैं कि रोजाना गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है, जो कि देश में गुड़गांव 5वें स्थान पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में है। और ऐसे में गुड़गांव में इस समय जो बड़ी वजह, जो मुख्य वजह बताई जा रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, एक तो निर्माण कार्य है, इसके अलावा एक बढ़ते वाहन है, जो कि वाहनों की संख्या गुड़गांव में सबसे ज्यादा है, सड़कों पर हम देखते हैं। एक ये वजह बताई जा रही है, और तीसरी वजह जो पराली से निकलने वाला धुआं है, और चौथी वजह जो है वो अब हम कह सकते हैं जिस तरह से अब ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है, मौसम में जो बदलाव है, एक ये वजह भी बताई जा रही है। फिलहाल जो लोग हैं उनको तरह तरह की बीमारियां जो है इस समय हो रही हैं, क्योंकि इस समय जो गुड़गांव की हवा है वो बेहद जहरीली है। इससे सांस लेने में दिक्कत के मरीज, एलर्जी के मरीज, जुकाम के मरीज, बुखार के मरीज, अस्थमा के मरीज, ये तमाम मरीज जो है इस समय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और ओपीडी की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है। बेशक गुड़गांव जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो समय समय पर जो छिड़काव है सड़कों पर, जिस तरह हमने देखा है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर जरूर छिड़काव जो है वो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सड़कों पर जो धूल मिट्टी है वो ज्यादा उड़ रही है, क्योंकि जो पैच वर्क है, गुड़गांव की कई ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, जर्जर सड़कें, और वहां से जो धुआं उड़ता है जब गाड़ी वहां से चलती है, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, और जो हवा है वो और ज्यादा जहरीली हो रही है। हालांकि इस पर लगातार जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी भी लगाई है, कि जो ग्रैप का स्टेज 2 जो नियम है उसको लेकर के सख्ती बरतनी है। जमीनी स्तर पर चाहे जो निर्माण कार्य लोग कर रहे हैं उन साइटों पर ग्रीन नेट लगाकर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खुले में उन्होंने डस्ट रखा हुआ है, सड़कों पर पानी छिड़काव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और पेड़ पौधों पर भी पानी का छिड़काव इस समय जरूरी है, क्योंकि जो भी सड़कें, मुख्य सड़कें हैं, उन पर जो आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि उन पत्तों पर मिट्टी जो है पूरी तरह से छाई हुई है। एक बड़ी वजह ये भी है। तो अब लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग खुद अगर यानी कि इसको देखिए लेकर प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ लोगों को भी देना होगा, क्योंकि सेहत पर इसका काफी असर देखने को भी मिल रहा है। ठीक है गुलशन, आप बने रहिए। नोएडा का रुख करते हैं, अली खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अली, नोएडा में क्या है आज का हाल, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का? जो अभी की अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा का इस समय का एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 के आसपास बना हुआ है, जो काफी खराब स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि कई दिनों पीछे 2 दिन पहले की अगर बात करें तो AQI काफी बेहतर स्थिति में आया था, करीबन 170 के आसपास आ गया था। फिर लगातार AQI बढ़ा हुआ है, कल भी करीबन 450 के आसपास का AQI था। आज फिर सुबह की अगर हम बात करें तो 311 का AQI अभी दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब स्थिति में है। अगर 4 मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं AQI के नोएडा में, तो चारों जगहों पे यही 310 के आसपास, 320 के आसपास का AQI दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं तमाम जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी काफी लो नजर आ रही है, काफी लो विजिबिलिटी है। एक स्मोक की एक चादर आपको बिल्कुल नजर आएगी मेरे पीछे, ये एक स्मोक की चादर है, डायरेक्ट विजिबिलिटी बहुत क्लियर है, फॉग टाइप का नजर आ रहा है। तो वहीं लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन जैसी समस्याओं से
चार होना पड़ रहा है। ऐसी तमाम समस्याएं जो लोग बेहद कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नोएडा अथॉरिटी तमाम उपाय करने की बात कर रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग जैसे काम लगातार किए जा रहे हैं कई सौ किलोमीटर की सड़कों पे, पर कहीं ना कहीं वो चीजें धरातल पे जितनी कागजों में नजर आ रही है उतनी धरातल पे उतरती हुई नहीं नजर आ रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो जितनी कागजों पे बताई जा रही है कि कई सौ किलोमीटर की सड़कों पे लगातार मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, स्मॉग एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई हैं, पर उनकी तैनाती तो गई है, पर चलती भी बहुत कम नजर आ रही है। ठीक क्योंकि है, अगर यानी आप कि कोई भी जमीनी चीज स्तर देखने पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि लापरवाही देखिए नोएडा में किस कदर हो रही है। गुलशन, आपने बताया कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब स्थिति में बना हुआ है गुरुग्राम में और पॉल्यूशन की जो मोटी परतें देखने को मिल रही है, इसके बाद कई तरह की बीमारियां भी बढ़ी है। आपने बताया कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में क्योंकि देखिए लोगों को मजबूरी है, घरों से बाहर तो निकलना होगा, खास करके जो दफ्तर जाते हैं, ऐसे में उन लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या है स्वास्थ्य विभाग का कहना? देखिए, एक तो बुजुर्गों और बच्चों के लिए खासा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बुजुर्ग और बच्चे खासकर अगर घर में रहें तो अच्छा है, क्योंकि अक्सर अगर वो सड़कों पर यदि खेलते भी हैं तो भी उनके लिए, बच्चों के लिए बेहद ठीक नहीं है, क्योंकि हवा जो है वो जहरीली है। अक्सर बुजुर्गों की बात करें, बुजुर्गों को भी शुद्ध हवा जिस तरह से सांस लेने के लिए वो सुबह सुबह हम देखते थे कि पार्कों में जाते थे, सैर करते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं दिख रही है। इस समय सड़कें सुनसान है। इस समय मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे, मॉर्निंग का समय है, हालांकि ये सड़क सुबह लोग टहलते हुए नजर आते थे, लेकिन इस समय किसी भी तरह की कोई स्थिति नहीं दिखी जा रही है। कि यही वजह है कि जो गुड़गांव की हवा है वो जहरीली है, और अब लोगों को भी समझ आने लगा है, यदि वो बाहर घूमेंगे तो जो हवा वो लेंगे उससे उनको दिक्कत आने वाली है। सांस तो लेना एक बेहद इस समय खतरनाक गुड़गांव का हो चुका है, क्योंकि लोग इस समय सांस लेने में दिक्कत वाले मरीज सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर लोग अब अपने प्राइवेट वाहन से कम जो है वो बाहर जाए, क्योंकि अगर वो आप सरकारी वाहन यूज करें तो अच्छा है। या जिस तरह पहले ऑड इवन का सिस्टम हमने देखा कि चला, ताकि लोग एक ही गाड़ी में 3-3 4-4 लोग जाते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोग सिंगल गाड़ियों से जाते हैं, और ये बड़ी वजह है। बढ़ता वाहन जो है सड़कों पर जब दिखता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी होती है। बेशक सरकार ने अभी हाल ही में BS3 और BS4 के जो कमर्शियल वाहन है उन पर एंट्री बैन कर दी है, क्योंकि वो भी एक बड़ी वजह है कि उससे भी जो पोल्यूशन बढ़ता है। अब जो भी चीजें पोल्यूशन बढ़ाती हैं उन पर लगातार लगाम तो लगाई जा रही है, लेकिन उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जो बिल्कुल यही तो सवाल है ना गुलशन, की पाबंदियां लगाई गई हर साल की तरह, लेकिन फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में किसी भी तरीके से सुधार नहीं हो रहा है, और यही चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया अली खान और गुलशन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, सड़क हादसा हुआ